ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र से खबर है, 14 सितंबर को हरियाणा में पीएम की चुनावी हुंकार। कुरुक्षेत्र से खबर, 14 सितंबर को हरियाणा में पीएम की चुनावी हुंकार। कुरुक्षेत्र की धरती से करेंगे चुनाव का शंखनाद। कुरुक्षेत्र की धरती से करेंगे चुनाव शंखनाद। पीएम मोदी शक्ति रानी शर्मा के परिवार के सदस्य रैली को देंगे न्योता। घर घर जाकर रैली का देंगे निमंत्रण पत्र। कालका से बीजेपी उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा। रोहतक से खबर है, हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर समीक्षा बैठक। नाराज नेताओं को जल्द बना लिया जाएगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत मिली है। ईडी की गिरफ्तारी में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। केजरीवाल की जमानत के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव में खड़े कैंडिडेट में भारी जोश देखने को मिल रहा है। अंबाला कैंट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राज कौर गिल ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का शेर आ गया है और अब हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत होगी। आज मैं सारे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, दिल्ली वासियों को, पंजाब वासियों को और सारे देश को हरियाणा के लाल केजरीवाल जी की जमानत पे बधाई देती हूँ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हरियाणा का शेर बाहर आ गए, और जब शेर बाहर आके दहाड़ मारेगा तो हरियाणा के सारे लोग पहले ही तो डर के मारे उन्होंने अंदर किया है ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁशी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस धड़ों का समूह है, जिसकी नहीं चली वो आज़ाद खड़ा हो गया। वहीं केजरीवाल की जमानत पर कहा कि पहले वो जेल में थे, अब वो बेल पर हैं। इसके साथ ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने बयान देने की बजाय त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस ने नामांकन खत्म होने के कुछ घंटे पहले अपनी लिस्ट जारी की, बावजूद उसके कांग्रेस में भारी बगावत देखने को मिल रही है। देखिए, कांग्रेस एक अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जिस पार्टी का 16 साल से चुनाव नहीं हुए उसको पार्टी तो कहा भी नहीं जा सकता। ये धड़ों का समूह है, अलग अलग धड़ों के समूह हैं और हर धड़े ने अपने आदमी खड़े किए हैं। अंबाला में भी आपके मुकाबले में कांग्रेस के अलावा आजाद प्रत्याशी खड़ा हो तो कांग्रेस नहीं, देखिए, हमारे मुकाबले में तो कोई आए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो यहां तक कहा था कि चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा आके लड़ लें, चाहे राहुल गांधी आके लड़ लें, उनको अपनी हैसियत पता लग जाएगी। इसलिए कोई आए, हमने कुछ नहीं लेना। हमारी जो जनता है वो। बल्लभगढ़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी पराग शर्मा अपना नामांकन दाखिल करने एसडीएम कार्यालय पहुंची, लेकिन कुछ लोगों ने उनके समर्थकों से हाथापाई करते हुए नामांकन फॉर्म छीनने का काम किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक पराग शर्मा के समर्थक नामांकन फॉर्म लेकर अंदर एसडीएम दफ्तर जा रहे, तभी कुछ लोगों ने उनसे बदतमीजी करते हुए फॉर्म छीनने की कोशिश की।
मुरैना शटरिंग ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली नाले में डूबा, 2 युवक लापता, एक को लोगों ने बचाया। खेड़ा कल्ला पंचायत के तहत गुराहा नाले पर हुआ हादसा, ओवरफ्लो नाले पर ट्रैक्टर सहित 3 डूबे। ट्रैक्टर चालक ने तैर कर बचाई अपनी जान। ट्रैक्टर पर बैठे 2 लोग हुए लापता। कैलारस की ग्राम पंचायत खेलागढ़ा का पूरा मामला। अब रुक करते हैं गोंडा का, जहां पर शहर में भारी वाहनों की एंट्री जानलेवा। गोंडा से खबर है, शहर में भारी वाहनों की एंट्री हुई जानलेवा। पतिता निवासी युवक की गंवानी पड़ी जान। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। हादसे में पतिशा गांव के राजेश की गई जान। सीओ यूपी सिंह ने ट्रक का किया पीछा। नगर के राजेंद्र नाथ लहाड़ी चौराहे का यह पूरा मामला। ट्रक समेत चालक को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार चालक नगर पुलिस की कस्टडी में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली। आजम खां के विरुद्ध रामपुर के डूंगरपुर गांव में मकान में लूटपाट किए जाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। डूंगरपुर प्रकरण में कुल 11 एफआईआर दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने सभी में अलग अलग चार्जशीट भी दाखिल की थी। इनमें से एक मामले में आजम खां को 10 वर्ष और दूसरे में 7 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि 4 मामलों में आजम खां दोषमुक्त हो चुके हैं। देखिए, डूंगरपुर के जो 5 मैटर्स को लर्नड स्पेशल जज एमपी एमएलए की कोर्ट ने एक साथ क्लब कर दिया है और उसका रीज़न ये है कि वो जो ऑफेंसेस थे वो जो हुए थे वो कमिट हुए थे इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो एक ही अपराध की घटना के संबंध में 5 अलग अलग एफआईआर थी, सेपरेट चार्जशीट फाइल हुई थी। हमारी तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई थी कि ये 5 मुकदमे अलग अलग नहीं चलना चाहिए और इनको एकजुट होकर जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, क्लब होना चाहिए, क्योंकि मामला एक ही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया और हमारी बात मानते हुए जॉइंट ट्रायल के लिए ऑर्डर किया है और 5 मैटर्स को क्लब करके एक कर दिया। 13 साल पहले परलोक से धार गए किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत कानूनी रिकॉर्ड में अब तक जीवित है। तभी तो पुराने केस में कैराना की कोर्ट ने पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को टिकैत को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए। गजब बात यह है कि गुरुवार को पुलिस ने किसान भवन पहुंचकर टिकैत के परिजनों को वारंट तामील कराया है। साफ है कि इस केस में किसान नेता की मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, जिसका कारण कोर्ट उन्हें जीवित मानकर वारंट जारी कर रहा है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ कई जिलों की कोर्ट में किसान आंदोलन के दौरान हुए मुकदमे विचाराधीन है। महात्मा टिकैत की 15 मई 2011 को हम सबको छोड़कर दुनिया से अलविदा कर गए थे। ऐसे में कई मुकदमे की फाइल बंद हो गई थी, मगर शामली जिले में की कैराना कोर्ट के रिकॉर्ड में किसान नेता महेंद्र टिकैत अभी भी जीवित चल रहे हैं। दरअसल कांधला थाने में बाबा टिकैत और विधान परिषद सदस्य वीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान उर्फ मोनू समेत 10 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला कैराना कोर्ट में विचाराधीन। न्यायाधीश ने गुरुवार को कोर्ट में पेश न होने के कारण किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। ये मामला कांधले का है, करीबन 12-13 साल पहला। 13 साल बाद वारंट आए। मामला तो काफी पुराना होगा, लेकिन ये तो प्रशासन को और शासन को देखना चाहिए कितने निंदनीय घटना इन्होंने की है कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो किसान मजदूर नौजवान वर्ग के लिए काम किया उन्होंने, क्या
शासन को ये नहीं पता कि कितना उन्होंने संघर्ष अपने जीवन में किया, और 13 साल बाद ये अप्रिय घटना जो ये गैर जमानती वारंट इन्होंने लेने के लिए भेजे, तो इसमें देखना चाहिए था। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद लेकर हमें गैर जमानती वारंट आए हैं। भाई चलो, शासन की तो देखी जाएगी क्या व्यवस्था है, देख लिया तो कानून सुना था कि अंधा है, आज पता भी चल गया। खबर फर्रुखाबाद से है। प्रमुख सचिव कृषि यूपी के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह द्वारा जनपद के सभी विकास खंडों में कृषि विभाग एवं अन्य अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर उर्वरक के दुकानों पर सघन छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरेली के आंवला क्षेत्र के रमपुरा और देवकोला गांव में सीआर ने हमला कर 20 लोगों को घायल कर दिया। इनमें महिलाओं और बच्चों भी शामिल हैं। गंभीर घायल 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके चलते क्षेत्र के ग्रामीणों में लगातार दहशत अभी बनी हुई है। पिछले दिनों बहेड़ी रेंज के गाँव मसूरगंज, गुड़वारा, सिंचाई नगर और बिजरौरिया में सीआर ने हमला कर कई ग्रामीणों को घायल कर दिया था। कल यहाँ पे हमारे सीएचसी पे टोटल 9 मरीज आए थे, जिसमें कुछ के तो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल थे। किसी की उंगलियां काट रखी थी, किसी की ज़्यादा बाइट कर रखा था। तो उसमें से 9 में से 3 हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया था। एक इंजेक्शन होता है ARS, एंटी रेबीज सीरम होता है वो, तो उसको लगवाने के लिए, बाकी ARV हमने सभी को यहाँ लगवा दिया था। और जैसा कि ग्रामीणों ने ये बताया कि सरकटा, तो बाद में हमें इसका पता चला कि ये जंगली शेर होता है, उसके काटने से सब ग्रामीणों में बहुत आहत हो गई थी। तो यहाँ पे जितने भी मरीज आए सबको हमने इंजेक्शन ARV और TT लगा करके, बाकी जो ज़्यादा कैटेगरी 3 के जो बाइट थे उनको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रेफर किया था। खबर गाजीपुर से, जहां बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम दिन दहाड़े फायरिंग की और बुलेरो और बाइक सवार बदमाशों ने एक टेंट हाउस का पर चढ़कर फायरिंग की और भाग गए। मामला भवारकोल थाना क्षेत्र के बंसिया चट्टी का है, जहां एक टेंट हाउस पर बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाश बाइक और बुलेरो से आए थे। बदमाशों द्वारा फायरिंग की घटना CCTV में कैद हुई। मामले में केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। कल दिनांक 12/9 को भावरकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी एक जगह है, उस जगह पर जो है 2 पक्षों में झगड़े की बात सामने आई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। मौके से खोखा कारतूस भी मिला है। इस पर हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जो भी आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग मुकदमा दर्ज हुआ? अभी जो मुकदमा लिखा गया है 6 नामजद लोगों के खिलाफ लिखा गया है। उनकी पुरानी रंजिश थी आपस में, जिसलिए इन्होंने इनको नामजद किया है। फायरिंग करने वाला का सर कोई इतिहास नहीं है? हाँ, उसका जो कि क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जो है HS भी है।
खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र के जगदरा गांव के समीप कुछ बदमाशों ने विद्यालय से परीक्षा देकर आ रही नाबालिग छात्रा से हाथापाई करने लगे, जिसके बाद छात्रा का विरोध करने पर छात्रा का हाथ पकड़कर नहर में ले गए और छात्रा का हाथ पांव बांधकर नहर में धकेल दिया। जिसके बाद कुछ लोग देखते दौड़ के छात्रा को नहर से निकालकर खजूरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। वहीं छात्रा का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। दिनांक 12 सितंबर शाम 3 बजे की एक घटना थाना पकड़ी पे रिपोर्ट हुई। घटनास्थल है जगदरा नहर पुलिया, जो कि थाने से 4 किलोमीटर पूर्व है। ये रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पे एक पीड़िता है जो कि कक्षा 11 में पढ़ती है। उसके साथ 3 अज्ञात युवकों ने उसकी पिटाई की है और उसको पिटाई करके उसको नहर जो सूखी थी उसमें डाल दिया है। तत्काल वहाँ पुलिस मौके पे पहुँची और उसको CHC में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार हुआ। फिर उसको जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उसका उपचार हो रहा है और उसकी स्थिति सामान्य है। स्कूल जा रही थी, 9 बजे स्कूल की टाइमिंग में थोड़ा लेट हो गया था, तो मेरी जो फ्रेंड है वो चली गई थी, थोड़ा आगे ही थी लेकिन चली गई। तो मैं साइकिल का चैन उतर गया था, तो मैं चैन चढ़ाई तो हाथ में लग गया, तो उधर पत्ता तोड़ने गई। वो बाइक से आया और मैं साइकिल के जस्ट सामने थोड़ी दूर पे खड़ा किया और उसे बैठ के सिगरेट पी रहा था और मैं उधर से आई तो मेरे सलवार में साइकिल फंस गई। तो स्टैंड से उतरी तो थोड़े आगे बढ़ी तो गिर गई, तो उसके बाइक पे तो लाइट टूट गया, छोटा वाला जो होता है। उसके बाद मैं बोली कि सॉरी भैया, तो बोल रहा है कि तो फिर दिक्कत नहीं क्या? हमके तो दिक्कत है, साइकिल के नहीं थे दिक्कत। तो हम बोले हम जोड़ के रखते, हमारे पास कुछ पैसा 50 रुपये था। तो उसके बाद मैं बोली कि ठीक बा, हम कुछ ना भाई पैसा बढ़िएगा। तो अब वो मतलब गलत लगा वो बोलने। मुझे भी गुस्सा है कि मैं इतना बोल रही हूँ, गलती हुई तो भी मैं गलती मान रही हूँ। तो वो गलत मैं भी बोली। तो फिर बोला कि तेरी जैसी बहुत रखता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर, मुझे क्या मतलब है। बरौनी से नई दिल्ली जा रही हमसफर एक्सप्रेस में बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी रेलवे कर्मी को यात्रियों ने जमकर पीटा। लखनऊ के ऐशबाग से कानपुर के बीच हुई इस घटना की सूचना मेमो के आधार पर जीआरपी को लगी तो सेंट्रल स्टेशन पर रेलवे कर्मी को उतारा गया। बालिका की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जीआरपी ने उसे हिरासत में लिया। इस दौरान रेलवे कर्मी की तबीयत बिगड़ी तो उसे एम्बुलेंस से KPM अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। मुकदमा विवेचना के लिए ऐशबाग जीआरपी को भेजा गया है। डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बिहार के मुजफ्फरनगर के समस्तीपुर निवासी रेलवे कर्मी प्रशांत कुमार सिवान से नई दिल्ली जाने के लिए सिवान से ट्रेन के कोच नंबर M1 की सीट नंबर 11 पर बैठे थे। आरोप है कि बुधवार की रात 11:30 बजे इसी कोच में हमसफर एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे परिवार की 11 साल की बालिका को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया और सीट पर बैठा लिया। इस दौरान किशोरी की मां टॉयलेट गई थी। मां वापस लौटी तो बालिका उनसे लिपट गई और वह काफ़ी डरी और सहमी थी। इसके बाद मां उसे टॉयलेट तक ले गई और डरने के कारण पूछा तो बालिका ने छेड़छाड़ की बात बताई। अवगत कराना है कि 11 सितंबर की रात्रि में एक ट्रेन 02563 नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस में एक परिवार सिवान से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा था। उन्हीं के कोच में एक अन्य व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था। जब वह ट्रेन ऐशबाग से गुजरी, उसके उपरांत उस परिवार की 11 वर्षीय बच्ची जो उनके साथ थी, उसके द्वारा बताया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा उसके साथ पिछले कुछ समय से ट्रेन में ही छेड़खानी की जा रही है। यह सूचना पाने पर उसके परिजनों द्वारा वह ट्रेन में अन्य यात्रियों द्वारा आक्रोशित होकर उस व्यक्ति के साथ मारपीट करी गई। वह कुछ समय बाद जब अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल आया तो उसके परिवार के द्वारा उस व्यक्ति को, जिसको मारपीट में चोटें भी आई थी, वहाँ पे जीआरपी कानपुर सेंट्रल पर पुलिस को दिया गया। को लेकर के सारे दावे फेल और ट्रेन के अंदर ही हो रहे बड़े बड़े खेल। आपको बता दें कि बीती रात रेलवे के ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में पब्लिक ने व परिवारजनों ने इस बुरी कदर पीटा कि रेलवे कर्मचारी की जान चली गई। हालांकि मामला पूरा जीआरपी थाने में आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मी मामले को छुपाते और दबाते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शंकर लाला के साथ सुरेश सविता, के न्यूज़ इंडिया।
खबर पीलीभीत से। पीलीभीत एसपी अविनाश पांडे के निर्देशन में थाना जहानाबाद पुलिस के द्वारा सराफा व्यापारी के साथ गन पॉइंट पर लूट की घटना का सफल खुलासा किया गया और अमन और शाह जेब नामक शातिर लुटेरे से बरेली जनपद के नवाबगंज के रहने वाले सराफा व्यापारी संतोष लाला से लूटे गए 50,000 रुपए और एक अवैध तमंचा तथा 2 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। दिनांक 6 सितंबर 2024 को जहानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक ज्वेलर्स से लूट की घटना कारित करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को आज जहानाबाद पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 50,000 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल एवं एक अवैध शस्त्र बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है एवं फरार 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। ताजनगरी आगरा में संचालित इलेक्ट्रिक बस संचालकों द्वारा तनख्वाह न मिलने की शिकायत को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। बस चालकों ने प्राइवेट कंपनी पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। इलेक्ट्रिक बस के चालकों और परिचालकों ने तनख्वाह न मिलने पर शुक्रवार को सुबह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि चालकों की सुनवाई नहीं होती है। पैसे भी नहीं है, हमारी हालत खराब है। कैप्टन को बनाया तो रहूंगी यार। रामपुर के शाहबाद सैफनी थाना क्षेत्र में एक युवक का सर कटा मिलने के लिए सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जहां तत्काल स्थानीय पुलिस सहित रामपुर एसपी मौके पर पहुंचे और जहां पर पुलिस देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की, जहां सूचना परिजनों को मौके पर परिजन आ गए और युवक की शिनाख्त अपने बेटे सोनू के रूप में की, जहां सोने बिलारी का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रामपुर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। थाना के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति 19/11/9/2024 को लापता है। उसके आधार पर उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उस व्यक्ति की लाश जो है सैफनी थाने रामपुर में मिली है और उसका सर कटा हुआ था। उस लाश को पहचान कराई गई तो उस लाश की पहचान जो है सोनू नाम के व्यक्ति से हुई है। उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 2 लोग शहनाज और उसका भाई सद्दाम को नामजद किया गया। जब हम लोग ने इसके प्रयास किया गया तो ये दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार करने पे बाकायदा आला कत्ल बरामद हुआ है और इसके साथ एक नाम और प्रकाश में आया है रिजवान, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो सर काटा था वो डेड बॉडी के पास करीब 1-1.5 किलोमीटर पे इन अभियुक्त की निशानदेही पे वो सर भी बरामद कर लिया गया। खबर एटा से है। 15 दिन से कार्रवाई न होने व दबंगों द्वारा धमकी देने पर पीड़ित पत्नी, बच्चे सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दरबार में हाजिरी लगाई है। एटा में गैर समुदाय के लोगों के द्वारा लाठी डंडों से जमकर दलित की मारपीट करने के बाद मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी दबंगों के हौसले बुलंद है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद बौखलाए दबंगों ने पीड़ित को धमकी दी कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मामूली कहा सुनी पर गैर समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर जाति सूचक गालियां देने के साथ दलित के साथ जमकर मारपीट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आईटी पार्क स्थित उत्तराखंड राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश की जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारी से बारिश की स्थिति, सड़कों, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य जानकारियां ली। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि और भूस्खलन से संबंधित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। अतिवृष्टि के दृष्टिगत श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के साथ ही भोजन और बच्चों को दूध की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है
पहले हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है, अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF, NDRF सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहाँ भी संपर्क कट रहा है या जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता है वहाँ पर हमारे शासन के लोग पहुँच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहाँ भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद करें। फिलहाल देश की बात में तय देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।